30 सितंबर 2008, 25 वर्षीय पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के लिए एक और दिन था। हेडलाइंस टुडे में एक समाचार निर्माता वह एक ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम में मदद करने के लिए देर तक रुकी थी। उनका काम खत्म हो गया। वह सुबह 3:03 झंडेवालान कार्यालय से निकली, अपनी कार में बैठीं और वसंत कुंज के लिए घर चली गईं। वह नहीं जानती थी कि यह यात्रा उसकी आखिरी होगी, कि देर रात डकैती का प्रयास बेरहमी से उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। दिल्ली की एक अदालत ने 15 साल पुराने हत्या के मामले में 5 लोगों को दोषी ठहराया। 4 आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अक्षय कुमार को हत्या और लूट का दोषी ठहराया गया। 5वें अजय सेठी को दूसरों की मदद करने का दोषी ठहराया गया। मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि वापस जाते समय सौम्या ने कपूर, शुक्ला, कुमार और मलिक की कार को ओवरटेक किया। पुलिस ने बताया कि चारों दोषियों ने देखा कि उन्हें ओवरटेक करने वाली महिला ड्राइवर अकेली थी। वे तेजी से बढ़े और पीछा करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने सौम्या की कार को रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं रुकी। इसके बाद कपूर ने उस पर देशी हथियार से गोली चला दी। गोली उसके सिर में लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। कार नेल्सन मंडेला मार्ग पर उनके घर के पास एक डिवाइडर से टकराकर रुक गई। एक अधिकारी ने कहा, हत्यारे घटनास्थल से भाग गए, लेकिन पीड़ित की स्थिति की जांच करने के लिए 20 मिनट बाद वापस लौट आए। जब उन्होंने पुलिस कर्मियों को देखा तो वे भाग गए। लगभग 3:04 पास के रेस्तरां के एक कर्मचारी ने साइकिल से घर जाते हुए एक महिला को कार में देखा, जिसकी हेडलाइट्स और इंजन चालू था। उसने कुछ गाड़ियां रोकीं और फिर पुलिस को बुलाया। सौम्या को एम्स ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अपनी जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सौम्या ने सुबह करीब 3:15 अपने पिता को फोन किया था और बताया था कि वह जा रही है। आधे घंटे से भी कम समय में वह मर गई। बाद में पुलिस को कार में उसका फोन और बटुआ मिला। मामले की जांच दिल्ली दक्षिण जिले की पुलिस द्वारा की गई थी, जो उस समय दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के विशेष आयुक्त HDS धालीवाल के अधीन थी। फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण मामला था, क्योंकि पीड़ित और हत्यारों के बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं था। उन्होंने कहा, चलती गाड़ी से केवल एक गोली चलाई गई जो सौम्या को लगी और उसकी मौत हो गई। अधिकारी ने कहा कि परिवार को CBI जांच की भी पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ बने रहने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि दिल्ली पुलिस भरोसे पर खरी उतरी। पुलिस को 2009 में एक अन्य महिला जिगीशा घोष की हत्या की जांच के दौरान सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में सफलता मिली। घोष की 18 मार्च 2009 को लूटपाट और हत्या कर दी गई थी। इस सिलसिले में रवि कपूर को गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने एक और महिला की हत्या कर दी है। फैसले से सौम्या के प्रियजनों को कुछ राहत मिली है। सौम्या के सहयोगी ने कहा, सौम्या विश्वनाथन सबसे प्रतिभाशाली युवा निर्माता थीं, जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। जिस रात उनकी हत्या हुई, सौम्या दोपहर की शिफ्ट खत्म करने के बाद रात की टीम को सुबह के शो की तैयारी में मदद करने के लिए वहीं रुक गई थी। वहां एक बड़ी घटना घटी थी। हमला और न्यूज रूम ब्रेकिंग न्यूज को कवर करने के लिए फैला हुआ था। सौम्या हमारे न्यूज रूम में प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत की ध्वजवाहक थीं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, घर लौटते समय रास्ते में उसकी नृशंस हत्या ने मुझे 15 साल तक परेशान किया है। आज दोपहर जब मैंने न्यायाधीश पांडे को साकेत की भीड़ भरी अदालत में सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सुना तो मैं भावना और राहत से भर गया। सौम्या को कुछ भी वापस नहीं लाएगा।
लेकिन कम से कम हत्यारे अपने अपराध के लिए भुगतान करेंगे, उन्होंने कहा। फैसले के बाद सौम्या के माता पिता माधवी विश्वनाथन और एम.के. विश्वनाथन की आंखों से आंसू छलक पड़े। मीडिया से बात करते हुए सुश्री विश्वनाथन ने कहा, हमने अपनी बेटी को खो दिया है, लेकिन यह दूसरों के लिए एक निवारक के रूप में काम करेगा, अन्यथा उनका, दोषियों का साहस बढ़ जाता। कम से कम एक गिरोह बाहर हो जाएगा। बस इतना ही उन्होंने कहा कि वह दोषियों के लिए उम्र कैद की सजा चाहती हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।